अच्छा जी। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था? यूज़ रैफ, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने कितने हुक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है भाई। हम लोगों ने अभी तक यूज़ स्टेट कर लिया है। यूज़ स्टेट किस लिए होता है? फॉर स्टेट, स्टेट बनाने के लिए। अगर आपको स्टेट बनानी है तो यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं। यूज़ इफेक्ट फॉर परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट्स, अगर आपको साइड इफेक्ट्स करने हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? गलत इफेक्ट हो रहा हो किसी नहीं, ये तो नहीं होता भाई। बताया था साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं भाई। ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल हैं गिटहब पे, इतना पता पढ़ने की को तौफीक कर लिया करो भाई। साइड इफ़ेक्ट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो कि यूआई से हट कर हैं। जैसे एपीआई हिट करना, डेटा फैच करना, कोई और दूसरा काम, कोई टाइमर वगैरह हमें बनाना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, कोई और इवेंट्स वगैरह हमें करने हैं, मतलब कुछ भी काम जो यूआई से हट कर है वो साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो उसका इफेक्ट नहीं हो रहा हो ना वैसे, उसका वो इफेक्ट नहीं हो रहा जो हम चाह रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे काम जो यूआई से हट जो कर यूआई से हट कर हैं वो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। कल हमने यूज़ रैफ स्टडी किया था, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए होता है? रेफरेंस के लिए, मतलब मुझे किसी भी चीज़ को अगर गेट करना है तो हमारे पास क्या होता है? यूज़ रैफ हम यूज़ कर रहे होते हैं। आज हम एक न्यू हुक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है यूज़ रिड्यूसर, रिड्यूसर। ठीक है। यूज़ रिड्यूसर बेसिकली किस लिए होता है? फॉर रिड्यूसर फंक्शंस। ये बेसिकली रिड्यूसर फंक्शंस के लिए होता है। अब ये रिड्यूसर फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले इसको हम स्टडी करते हैं ज़रा। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं, यूज़ रिड्यूसर हम किस लिए यूज़ करते हैं? जिस लिए हम यूज़ स्टेट यूज़ करते हैं। यूज़ स्टेट किस लिए यूज़ करते हैं? मैनेज द स्टेट। स्टेट मैनेज करने के लिए, सिंपल स्टेट बनाने के लिए। वही सेम काम यूज़ रिड्यूसर भी करता है। या यूँ समझ लें कि यूज़ स्टेट का ऑल्टरनेट है ये यूज़ रिड्यूसर। भाई अब सवाल ये है कि भाई जब ये भी यूज़ स्टेट वाला काम ही करता है तो हम यूज़ स्टेट ही क्यों यूज़ ना कर लें? बिल्कुल ऐसी ही आप अगर चाहें यूज़ रिड्यूसर यूज़ ना करें, यूज़ स्टेट ही यूज़ करें। लेकिन ये यूज़ रिड्यूसर बेसिकली कब यूज़ होता है? जब मेरे पास बहुत सा कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट करनी होती है ना मुझे। जैसे यूज़ स्टेट मेरे पास अगर एक या दो स्टेट है, जैसे मेरे पास इनपुट एक मेरे पास फॉर्म है, उसमें 3 फील्ड है, नेम ईमेल पासवर्ड। अब 3 स्टेट है तो 3 स्टेट के लिए मैं यूज़ स्टेट भी ले सकता हूँ, यूज़ स्टेट से मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये 3 के बजाय 300 स्टेट्स हो जाएँ तो मुझे फिर 300 यूज़ स्टेट बनानी पड़ेंगी, जो कि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जिसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, फिर हम यूज़ करते हैं यूज़ रिड्यूसर। क्योंकि ये यूज़ रिड्यूसर जो ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और लेंदी है एज़ कम्पेयर टू यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट क्या है? एक लाइन का होके आपने यूज़ स्टेट लिखा, उसको आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक स्टेट अपडेटिंग फंक्शन मिलता है और एक आपको आपकी स्टेट मिलती है। आप सिंपल इनिशियल स्टेट पास करते हैं, अपडेटिंग फंक्शन कॉल करके उस स्टेट को अपडेट करवा देते हैं, स्टेट अपडेट हो गई, ख़त्म कहानी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अंदर ये लंबा चौड़ा एक पूरा कोड लिखा जाता है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो इसलिए इसको हम बिला वजह यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मुझे 2 स्टेट मैनेज करनी है, उसके लिए अगर मैं यूज़ रिड्यूसर यूज़ कर रहा हूँ तो भाई बेकार है। मतलब मैं 2 स्टेट के लिए इतना लंबा चौड़ा कोड क्यों लिखूँ? मैं यूज़ स्टेट से भी काम कर सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि यूज़ स्टेट और यूज़ रिड्यूसर दोनों का काम सेम है, एक ही काम करते हैं, दोनों स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट के लिए होता है। अगर मेरे पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है तो मैं उसके लिए यूज़ रिड्यूसर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यूज़ रिड्यूसर बेसिकली बेस कर रहा होता है रिड्यूसर फंक्शंस के ऊपर। अब रिड्यूसर फंक्शंस क्या होते हैं? आपको याद होगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने आपको जब एरे पढ़ाया था, एरे के जो फंक्शन हमने पढ़े थे, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, मैप, फिल्टर, फॉर ईच, इन्हीं के साथ आपको मैंने एक फंक्शन पढ़ाया था जब मैंने मैप और फिल्टर पढ़ाया होगा, इसका नाम था रिड्यूस। मुझे पूरी उम्मीद है भूल होंगे आप लोग सब। मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि वही रिड्यूस का ही यहाँ पे एक तरीके से काम है। हम सिंपल आते हैं यहाँ पे, मैं कोई ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, बेसिकली रिड्यूस फंक्शन करता क्या है? रिड्यूस, थोड़ा कोड जूम कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है 10, 20, 30,
40 50, ठीक है। रिड्यूस फंक्शन, जैसे नाम से ही आपको लग रहा है रिड्यूस, रिड्यूस किसे कहते हैं? किसी चीज़ को रिड्यूस करना, इसे क्या बोलते, मतलब किस तरह आप बोलोगे, ट्रांसलेट कैसे करोगे रिड्यूस को? उर्दू में आप क्या बोलोगे? रिड्यूस करना किसे बोलते हैं? कहते हैं ना भाई रिड्यूस कर दो इस चीज़ को, क्या होता है रिड्यूस? कभी सुना है वर्ड ये? तो क्या किस लिए यूज़ करते हैं भाई? तो बहुत कॉमन वर्ड है, हैं? निकालना है या फिर तकरीबन सही हो। रिड्यूस कहते हैं कम करने को, छोटा करना, कम करना, इसमें आता है रिड्यूस है। रिड्यूस कर दो, कम कर दो, छोटा कर दो, तो उसके सेंस में आता है रिड्यूस। तो भाई यहाँ भी ये रिड्यूस यही काम कर रहा है कि ये बेसिकली क्या करता है, मैं इतनी लंबी जो एरेज को मैं अगर मैं इस एरे पे लगाता हूँ, ये फंक्शन ये मुझे करेगा क्या, मुझे इस पूरी एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू आंसर देता है। ये होता है रिड्यूस का काम। नॉर्मली इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं कभी, जैसे मुझे एरे वगैरह का अगर सम करना है, कोई इस तरह का काम करना है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। रिड्यूस का मतलब ये है कि भाई अच्छा इसी को कहते हैं रिड्यूसर फंक्शन। रिड्यूसर फंक्शन क्या होता है? रिड्यूसर फंक्शन सिंपल, अच्छा रिड्यूसर फंक्शन इसके अंदर पास करता हूँ मैं। रिड्यूसर फंक्शन ये नहीं होता, इसके अंदर हम पास करते हैं। रिड्यूस का बेसिकली काम होता है कि भाई एक पूरी इतनी लंबी अगर एरे है तो उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू मुझे दे देना, ये काम है रिड्यूस का। अब रिड्यूस फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं? हम सिंपल ऐसे यूज़ करते हैं, मैं यहाँ लिखूँगा एरे डॉट रिड्यूस। अभी जो रिड्यूस है ना, ये आपसे दो चीज़ें लेता है। एक कॉल बैक फंक्शन लेता है आपसे जो रन होगा एरे के ऊपर, और एक लेता है आपकी इनिशियल वैल्यू। मैं यहाँ दो चीज़ें पास कर देता हूँ, रिड्यूसर फंक्शन और एक आपकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शन ऊपर आके बना लेता हूँ। कॉन्स्ट रिड्यूसर फंक्शन इज इक्वल्स टू, ठीक है, और कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू, ठीक है। दोनों मैंने ऊपर आके, मैंने इनिशियल वैल्यू अभी इसके यहाँ दी थी 0, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करो, इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करो। अब रिड्यूसर फंक्शन में मुझे दो चीज़ें मिल रही होती हैं, एक होता है प्रीवियस, एक होता है नेक्स्ट। जिसके असल नाम कुछ और होते हैं, एक एक्यूमुलेटर होता है आई थिंक, और एक कुछ और होता है, लेकिन हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्रीवियस नेक्स्ट दे दिया मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या करो, आप रिटर्न करो प्रीवियस प्लस नेक्स्ट, मतलब प्रीवियस के अंदर प्लस कर दो नेक्स्ट, सही है। अब जो मुझे रिटर्न करेगा उसको ज़रा मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ। सही है। अच्छा जी, चेक करते हैं आउटपुट क्या है मेरे पास। 150 कैसे आया? ये प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब पता है क्या, ये नंबर्स हैं, ये इसके अंदर इसको प्लस करेगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसके अंदर इसको प्लस करेगा, फिर इन तीनों का जो आंसर आएगा उसके अंदर इसको प्लस करेगा। ये है प्रीवियस प्लस नेक्स्ट। देखिए 20 10 30 30 30 60 60 40 100 और 150, और 150 इन सब के अंदर क्या कर दो, प्लस कर दो इनिशियल वैल्यू, 0 से स्टार्ट लेगा ये, इसको प्लस कर रहा है इसके अंदर, ये रिड्यूसर फंक्शन कॉल हुआ ये, और उसके अंदर प्लस कर रहा है इनिशियल वैल्यू। अब अगर मैं इसको लेट से 150 में यहाँ पे दे दूँ, इसको यहाँ पे 2, अब चेक करिएगा 152, भाई मैं दे दूँ 5, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है और इस पूरी एरे को सम करके एक सिंगल वैल्यू दे रहा है मुझे। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसर फंक्शन, कि एक सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी। याद आ रहा है कुछ स्टेप को बताया था हमने, एरे पढ़ा था। अब बिल्कुल यही हमारे पास होता है सीन। हाँ, डॉम से पहले पढ़ाते हैं, डॉम में आते। अच्छा, आप लोग डॉम से पहले पढ़ाते हैं तो पढ़ लेना रिड्यूस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एरे में क्या था, मैंने बता ही दिया। वैसे तो बेसिकली एरे को रिड्यूस करना आए तो आपने आई थिंक पढ़ा होगा आपने। अब बिल्कुल यही सेम एग्जैक्ट मॉडल यूज रिड्यूसर हुक हमारा फॉलो कर रहा होता है। कैसे? स्टार्ट करता हूँ ज़रा यहाँ से मैं।
अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं करता हूँ आपको डिफरेंस बताने के लिए, इसको मैंने डिलीट किया सबको यहाँ से, ठीक है। और कोड आई थिंक ज़्यादा जूम हो गया, कोड दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कोड? तो SRC डिलीट हो गया माशाल्लाह। नहीं आ रहा ना कंट्रोल Z से। आई थिंक SRC तो आएगा भी नहीं। अरे यार, ठीक है। अरे फिर डिलीट हो गया, क्या हो रहा है भाई? ये पूरा क्यों डिलीट हो रहा है? क्या भाई, एक काम करो, सीधा सीधा ऐप के अंदर आओ, इस फॉर्म को यहाँ से हटा दो, H1 के अंदर आते हैं, हेलो, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक सिंपल ना काउंटर बनाता हूँ, जैसा भी हमने बनाया था थोड़े टाइम पहले, जिसके अंदर सिंपल हमने काउंटर बनाया था। काउंटर है जिसके अंदर हमने क्या किया था भाई, प्लस और माइनस के बटन थे और एक रीसेट का बटन था। मैं वही सेम चीज़ बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसमें कितना कोड हो रहा है और वो यूज स्टेट से किस तरह आप वैसे बना चुके हैं, पहले भी आपको असाइनमेंट दिया था ये, ठीक है। फिर हम उसको देखेंगे कि भाई वही चीज़ हम यूज रिड्यूसर से किस तरीके से करते हैं चीज़, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे काउंटर डॉट JSX, ठीक है, RAFCE, ठीक है। कॉपी किया इसको यहाँ से, यहाँ सिंबल पेस्ट किया और ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। काउंटर आ गया यहाँ पे। सिंपल क्या करना है भाई, चलो यूज स्टेट लेते हैं काउंटर के लिए, ऐसा ही है। यहाँ सिंपल आया यूज स्टेट, ये बता चुका हूँ मैं आपको, इसमें तो आपको बिल्कुल कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। ये हो गया काउंटर कॉमा सेट काउंटर, ठीक है। सेट स्टेट नहीं, जो स्टेट का नाम है उसी के साथ सेट, ठीक है। इस काउंटर को यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है जी। अच्छा, दो बटन होंगे यहाँ पे सिंपल, तो 3 बटन होंगे। सबसे पहला प्लस, दूसरा माइनस और तीसरा रीसेट, ठीक है जी। कुछ इस तरह का UI में बन के आ गया। मैं UI के ऊपर इतना फोकस नहीं करूँगा क्योंकि हमें असल में अपना जो हुक्स है उसको पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारा सिंबल हो गया यहाँ पे। अब सिंबल यहाँ पे क्या होगा भाई, इवेंट्स होंगे प्लस माइनस और उसके ऊपर ऑन क्लिक पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट हैंडलर, ऐसे ही माइनस के ऊपर डिक्रीमेंट हैंडलर, ऐसे ही
रीसेट के ऊपर रीसेट हैंडलर, ठीक है। यही 3 फंक्शन यहाँ पे आके मुझे बना लेना है। कॉन्स्ट इंक्रीमेंट हैंडलर इज इक्वल्स टू, ये इंक्रीमेंट हैंडलर क्या कर रहा होगा बेसिकली, सेट काउंटर के अंदर से। देखें एक और तरीका आपको मैं सिखाऊं स्टेट अपडेट करने का। एक तरीका तो हमने सीखा है कि भाई क्या करना है, सेट काउंटर के अंदर सिंपल जो हमें लिखना है वो कैसे मुझे काउंटर के अंदर 1 ऐड करना है, मैं ऐसे कर दूँ। ये तरीका बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। लेकिन एक और तरीका होता है, वो क्या होता है, मैं ऐसे करने के बजाय मैं 2 तरीके लिख के दिखा रहा हूँ, आपको हटाना है कमेंट करो ताकि आपको पता लग जाए कि दूसरा तरीका क्या होता है। एक और तरीका होता है कि हम सेट काउंटर के अंदर डायरेक्टली स्टेट के बजाय एक फंक्शन पास करें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास करूँ जिसके अंदर मुझे मेरी प्रीवियस स्टेट मिल रही होगी और मैं रिटर्न करूँ यहाँ पे जो भी प्रीवियस है उसके अंदर +1। ये होती है डायरेक्ट स्टेट अपडेट, ये होती है फंक्शन फॉर्म। अच्छा अब आप बोलेंगे भाई इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये फंक्शन कहाँ से आ गया। अगर मुझे स्टेट अपडेट कर देंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेट जो अपडेट होती है रिएक्ट में ये होता है एसिंक्रोनस। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे स्टेट अपडेट कर ली इस लाइन के ऊपर और अगर आप इस लाइन पे फ़ौरन से कंसोल करेंगे स्टेट को तो अपडेटेड स्टेट आएगी। उसूलन देखा जाए तो आनी चाहिए भाई, अगर इस लाइन पे अपडेट हो गई तो नीचे अगर मैं कंसोल करूँ स्टेट को तो अपडेटेड स्टेट मुझे मिलनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई स्टेट अपडेट सिंक्रोनस नहीं होती, एसिंक्रोनस होती है। हो सकता है उस टाइम हो जाए, हो सकता है उस टाइम ना हो। लेकिन अब मेरे पास अगर एक ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर मुझे नेक्स्ट स्टेट अपडेट करवानी ही जब मतलब नेक्स्ट स्टेट जब मैं अपडेट करवाऊँ तो मुझे वो अपडेटेड ही शो हो हर हाल में। मतलब ऐसा नहीं हो सकता लेट से मैं एक काउंटर बना रहा हूँ, मैंने प्लस पे क्लिक किया 0 था तो 1 हो गया, मैंने दोबारा क्लिक किया तो 1 ही रहा। ये ऐसा सिनेरियो है कि मुझे इसके अंदर जब मैं स्टेट अपडेट करवा रहा हूँ तो मैं ये इंश्योर करूँ कि भाई मेरे पास जो प्रीवियस स्टेट है वो अपडेटेड हो, उसके अंदर नई चीज़ ऐड हो। ये एक ऐसा केस है, ये केस हो गया। या आप जब प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर रहे होते हैं, ये ऐसे केसेस हैं। तो जब हमें बिल्कुल इस तरीके से मेक श्योर करना हो ना कि यार स्टेट अपडेट मुझे सिर्फ जब ही मतलब स्टेट अपडेट करवाते वक्त जिसके अंदर मैं स्टेट अपडेट करवा रहा हूँ वो लाजमी है कि प्रीवियस के अंदर ही होगा, तो हम जब इस तरह का सिनेरियो होता है तो हम स्टेट अपडेट इस तरीके से पास कर रहे होते हैं। जहाँ पे हमारी इसको और आसान कर देता हूँ, हम ये वाला तरीका जब यूज़ करते हैं स्टेट अपडेट करने के लिए जब आपकी नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये सिंपल अपने बाद आप लिख लें कि जब फंक्शन फॉर्म स्टेट अपडेट के अंदर ये कहलाती है फंक्शन फॉर्म। तो वो वाली भी तो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, और ये कहलाती है डायरेक्ट अपडेट। देखें प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन ये वही बता रहा हूँ यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपके पास अपडेटेड रिस्पांस नहीं आता इस तरीके से करने में, क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलेगा। ये जब चलेगा जब इसका रिस्पांस आएगा, ये एसिंक्रोनस है। लेकिन ये मेक श्योर कर रहा है कि भाई जब तक प्रीवियस ये तुम जो स्टेट में ऐड कर रहा हूँ ये प्रीवियस के अंदर ही ऐड होनी चाहिए। ये यहाँ पे इंश्योर कर दिया मैंने पास करके। तो अब यहाँ अगर मैं कंसोल करूँगा तो मुझे 100% गारंटीड है कि भाई मेरा अपडेटेड रिस्पॉन्स ही आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका मतलब ये कि आपकी जो स्टेट है वो डिपेंड कर रही है प्रीवियस के ऊपर कि प्रीवियस के अंदर ऐड करवाना है। यहाँ पे प्रीवियस के अंदर ऐड नहीं हो रहा, यहाँ बस काउंटर के अंदर ऐड हो रहा है। अब हो सकता है वो काउंटर अपडेटेड हो सकता है ना हो, समझ रहे हैं। तो एक ये तरीका भी होता है आपके पास स्टेट अपडेट करवाने के लिए, लेकिन ये तरीका हर जगह यूज़ नहीं करते हैं हम नॉर्मली यही तरीका यूज़ कर रहे होते हैं। ये तरीका सिर्फ जब यूज़ होता है जब आपके पास आपको ये चीज़ इंश्योर हो कि भाई मुझे मेरी अगली जो स्टेट है वो डिपेंड कर रही है प्रीवियस के ऊपर, जब यूज़ करते हैं सिर्फ तरीका ये। ठीक है, खैर तो मैंने आपको 2 तरीके दिखा दिए। ठीक है जी, सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करा, सेट काउंटर के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए भी सिंपल आते हैं, डिक्रीमेंट हैंडलर। ठीक है, ये क्या करेगा, सिंपल माइनस कर देगा। एक और बनेगा यहाँ पे रिकॉन्स्ट रीसेट, ये क्या करेगा भाई, सिंपल जीरो कर दो, क्योंकि मुझे प्रीवियस स्टेट की ज़रूरत ही नहीं, बस मुझे डायरेक्ट स्टेट अपडेट करवानी है 0। अब समझ में आया कि डायरेक्ट स्टेट का मतलब क्या होता है और प्रीवियस के ऊपर ये डायरेक्ट स्टेट अपडेट है। भाई मुझे परवाह ही नहीं प्रीवियस क्या है नेक्स्ट क्या है, मुझे बस 0 चाहिए, ठक करके डायरेक्ट अपडेट कर दी। अब यहाँ मुझे परवाह है कि प्रीवियस के अंदर से ही माइनस करवाना है भाई, कहीं और से माइनस प्लस करवा देना। यहाँ मेरा कंसर्न है कि मुझे प्लस करना है 1 तो प्रीवियस के अंदर ही करना है सिर्फ, सही है।
अच्छा जी, ये सिंपल यहाँ पे हो गया। अब इसको हम जाके चेक करते हैं, सिंपल प्लस माइनस प्लस और रीसेट। कितना कम मेरा, कितने कम कोड में काम हो गया मेरा, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास है काउंटर जिसमें मैंने यूज स्टेट से काम किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू काउंटर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ न्यू काउंटर डॉट, या काउंटर न्यू काउंटर नहीं करते, दो काउंटर बना देते हैं, काउंटर 2 डॉट JSX। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे, एक H1 दे देते हैं, काउंटर 1 यूजिंग यूज स्टेट। ठीक है, ये पुराना वाला जो हमारा यूज स्टेट से, सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब काउंटर 2 के ऊपर आते हैं भाई। सिंपल वही हमारे पास HTML है, सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या हो जाएगा, काउंटर 2 यूजिंग यूज रिड्यूसर हुक, ये है यूज स्टेट हुक। ठीक है जी। अब हम यही सेम काम जो मैंने काउंटर इम्प्लीमेंट किया है यूज स्टेट के जरिए, वही सेम काम मैं आपको करके दिखाता हूँ यूज रिड्यूसर के जरिए, यही सेम काम। लेकिन आप देखिएगा कोड में कितना फ़र्क है। ठीक है, और यूज रिड्यूसर हुक को भी अभी इसमें हम सीखेंगे। ऑन इंक्रीमेंट, ये वही सेम फंक्शन है तीनों यहाँ पे जो मैंने वहाँ बनाया, मैं वहीं से उठा लेता हूँ तीनों काउंटर 2 के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद लेकिन ये यहाँ पे इसके अंदर ये काम नहीं होगा। नहीं, मतलब जो इसका जो कोड होगा वो छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोड बहुत ज़्यादा है इसका। अच्छा, कोड ज़्यादा हो जाएगा। कोड ज़्यादा है, लंबा हो उससे जाएगा। कॉम्प्लेक्स भी है, यूज स्टेट से कॉम्प्लेक्स भी है, बड़ा भी कोड है। पर फ़र्क ये है कि जब आपके पास मल्टीपल स्टेट्स होती है ना, जब इस कॉम्प्लेक्स स्टेट में, ये तो सिंपल क्या है, इसमें एक ही स्टेट मैनेज कर रहा हूँ मैं। जब कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट होती है ना, तब वहाँ पर ये हम यूज़ करते हैं। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि यूज़ कैसे करते हैं। भाई यूज़ रिड्यूसर से पहले इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, काम दोनों का सेम है, जो काम यूज स्टेट करता है वही काम ये भी करता है, यूज़ रिड्यूसर। अगर इसको सीखिएगा कि यूज स्टेट काम कैसे करता है। सो लाइक कॉन्स्ट, ये भी एक एरे रिटर्न करता है जैसे कि यूज स्टेट करता है। ठीक है, अब यूज स्टेट यहाँ पे आपसे एक सिंगल वैल्यू लेता है इनिशियल स्टेट, लेकिन ये सिंगल नहीं, दो वैल्यूज लेता है। जैसे आपका रिड्यूस फंक्शन लेता था, एक रिड्यूसर फंक्शन, सिंपल रिड्यूसर भी लिख सकते हो आप सिंपल, और एक आपकी वो इनिशियल वैल्यू लेता था वहाँ पे, ये क्या लेगा यहाँ पे, इनिशियल स्टेट। ठीक है, और ये रिटर्न दो चीज़ें करता है, एक आपकी स्टेट जो फाइनल स्टेट होगी जिसको मैं क्या दे रहा हूँ नाम, काउंटर का, और एक आपका फंक्शन होता है जिसका नाम होता है डिस्पैच। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या करता है, सबसे पहले एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है, ये भी दो चीज़ों ऊपर आके बनाऊंगा मैं। ठीक है, एक रिड्यूसर फंक्शन लेता है अपने अंदर, एक इनिशियल स्टेट लेता है, और रिटर्न क्या करता है मुझे, काउंटर की स्टेट जैसे यूज स्टेट करता था, और एक डिस्पैच फंक्शन। अभी डिस्पैच फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, ये दो को तो आप जानते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहाँ पे थे। सबसे इनको आगे बनाता है। कुछ भी नाम दे सकते हैं। हाँ, कुछ भी नाम दे सकता है, वो कोई नाम का इशू नहीं है, इसको नाम सेम देना है आपने डिस्पैच। इसको भी डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि नाम डिस्पैच ही दें इसको नाम। अच्छा, अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया ना यूज रिड्यूसर हुक, आपको आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, रिडक्स बहुत नाम लिया जाता है, रिएक्ट करना भाई रिडक्स बहुत एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो। आपका रिडक्स आपको हलवा लगना शुरू हो जाएगा। रिडक्स आपको बोलेगा, आप बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है। रिडक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, रिडक्स में इस तरीके से काम होता है, इस तरह मैं करने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज़ होती है रिडक्स के अंदर। तो अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया यहाँ पे, तो रिडक्स के अंदर आपको मसला नहीं होगा। वरना मेजॉरिटी आपको बताऊँ स्टूडेंट रिडक्स में आके फंसते हैं, क्योंकि रिडक्स के अंदर क्या है, प्योर लॉजिक्स होती हैं, वहाँ यूआई वगैरह नहीं होता। मतलब आपके पास पूरे डेटा मैनेजमेंट, स्टेट में डेटा यूँ जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वहाँ से निकल रहा है, वहाँ घूम जाते हैं बंदे। तो वो बिल्कुल यही चीज़ है, तो अभी यूज रिड्यूसर हुक हम काम करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल किसी का भाई क्या है? अभी जब बनाएंगे ऊपर जाके, इसकी टेंशन लो कि ये रिड्यूसर क्या है, इनिशियल स्टेट, ये भी ऊपर आके बनाएंगे हम। ठीक है, बस इसको लिखा है मैंने। अच्छा, रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट दोनों के दोनों, अभी तक हमने जो भी काम किया है, लेट्स से कोई वेरिएबल बनाना है, कोई फंक्शन बनाना, हम क्या करते हैं,
हम कंपोनेंट के अंदर लेकिन रिटर्न से पहले बनाते हैं, ऐसा ही है। सिर्फ ये एक ऐसा केस है रिड्यूसर फंक्शन और इनिशियल स्टेट दोनों के दोनों कंपोनेंट से बाहर बनते हैं, ठीक है। उसका रीज़न भी होता है, आपको बताऊंगा क्या रीज़न होता है। और इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। क्या होती है? क्यों? क्योंकि भाई मल्टीपल स्टेट्स के लिए बना ना, ये एक स्टेट के लिए थोड़ी बना। ये यूजर स्टेट तो एक स्टेट के लिए, एक स्टेट पास कर सकते हो उसके अंदर आप चलो। ये मल्टीपल स्टेट्स के लिए, आप एक पास करो 1000 पास करो, इसलिए इसको क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट। अब लेट से मेरी स्टेट यहाँ पे काउंटर है, तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखूंगा ऐसे करके काउंटर, और इनिशियल वैल्यू क्या होगी इसकी 0। वहाँ पे कैसे लिखता था, सिंबल काउंटर का नाम दिया, यहीं 0 लिख दिया। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाया इनिशियल स्टेट के नाम से और उसके अंदर काउंटर 0 इस तरीके से करके लिखेंगे। ये मेरी इनिशियल स्टेट होगा यहाँ पे। अब बनता है रिड्यूसर फंक्शन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, इसको अच्छे से समझिएगा। कॉन्स रिड्यूसर इज इक्वल्स टू, या आपका सिंबल एक फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये रिड्यूसर यहाँ पे ऊपर आ गया। कंपोनेंट से बाहर क्यों बनाया, इस बात को भी छोड़ दें, इसमें बताऊंगा बाद में आएगा। सिर्फ इस पर फोकस करें कि ये बन हो काम किस तरीके से करता है। इसके अंदर मुझे दो चीज़ें मिल रही होती हैं मेरी, एक मुझे मेरी मिल रही होती है स्टेट, ठीक है, और एक मुझे मिल रहा होता है, एक चीज़ मिल रही होती है जिसका नाम होता है एक्शन। ये आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, लेकिन अपनी मर्जी से आपने देने नहीं, यही नाम रखना है। एक चीज़ क्या मिल रही होती है, आपकी स्टेट, और एक मिल रही होती है आपको यहाँ से आपका एक्शन। अच्छा भाई, अब ये स्टेट क्या है और एक्शन क्या है। स्टेट सिंबल क्या होती है आपकी, इनिशियल आपकी होती है ये इनिशियल स्टेट। ये स्टेट मुझे क्या मिल रहा होता है, मेरी इनिशियल स्टेट मिल रही होती है जो है, सही है। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है। ये मेरा यूआई है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अच्छा देखिए इस एक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले जरा वर्डिंग्स के ऊपर आता है। भाई स्टेट तो समझ में आ रहा है, सिंपल स्टेट जो मेरी ऐसे नॉर्मल स्टेट होती है वो स्टेट। एक्शन किसे कहता है? क्लिक करोगे तो क्या एक्शन मिलेगा? कोई भी काम, मतलब मैंने क्लिक किया या कुछ और काम किया, कोई भी काम एक्शन है, ऐसा ही है। अच्छा, डिस्पैच का मतलब क्या होता है? हमारे नॉर्मल रूटीन के अंदर वर्ड बड़ा सुना होगा आपने, डिस्पैच क्या होता है इसका मतलब? सुना होगा भाई आपने, सुना है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं है। जो जैसे टूटे फूटे आता है वही बताता हूँ, डिस्पैच किसे कहते हैं। जो बताना चाहोगे वही होगा ये। भाई कभी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करी है आपने, अभी पार्सल वार्सल भिजवाया है किसी को? तो तुम क्या घर से बाहर रहते हो? भाई हम जब किसी को कोई चीज़ भेज रहे होते हैं, यहाँ से हमारे कोई ऑर्डर भेज होते हैं, उसे कहते हैं डिस्पैच कर दो। कुरियर वाले नॉर्मली कुरियर वाले का टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज है, भाई हमारे यहाँ से यहाँ कराची से लाहौर डिस्पैच करवा दो, ये कर दो। डिस्पैच कहते हैं कि भिजवाना, इसको अगर मैं बिल्कुल ईजी लेम वर्ड में बोलूँ, भिजवाना, ये डिस्पैच है। यहाँ भी वही मतलब इसका, भिजवाना, सही है। एक्शन का मतलब क्या है भाई, कोई काम। डिस्पैच का मतलब भिजवाना, ठीक है। अच्छा भाई, डिस्पैच का मतलब होता है भिजवाना। अब ये यूज़ कहाँ होता है, इसको भी ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले इसके डिस्पैच की तरह बात करते हैं। भाई मैंने ऑन क्लिक पे क्लिक किया, ये क्लिक क्या है मेरा, क्लिक करने के ऊपर मैंने कहा फंक्शन कॉल करो, ये क्लिक मेरा क्या है, एक काम है ना, एक एक्शन है। तो इस क्लिक के ऊपर मैंने कहा ये फंक्शन कॉल कर दो। अब ये के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, ये क्लिक पे बेसिकली हो क्या रहा होगा भाई, मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने क्लिक किया है तो इस पर इंक्रीमेंट करो, एक ये इंक्रीमेंट का एक्शन परफॉर्म करो, ऐसा ही है। अब वो एक्शन मुझे बताना पड़ेगा रिएक्ट को। बताने को क्या बोलते हैं, बताने को यहाँ पे क्या बोलते हैं, बताना। अभी बताया भाई डिस्पैच, सॉरी बताना कह रहा हूँ, भिजवाना। मुझे रिएक्ट को ये चीज़ भिजवानी पड़ेगी कि भाई ये इंक्रीमेंट कर दो, तो मुझे डिस्पैच करना पड़ेगा इस चीज़ को, किस चीज़ को भाई, कि इंक्रीमेंट करो। ये मेरा एक मैसेज है कि इंक्रीमेंट करो रिएक्ट को, तो मुझे भिजवाना पड़ेगा ये मैसेज। तो भिजवाने का मतलब क्या, डिस्पैच। तो मैं क्या बोलूँगा, जैसे ही इंक्रीमेंट में क्लिक करे कोई बंदा, तो उसको भिजवाओ एक मैसेज मेरा, डिस्पैच करो। अब डिस्पैच क्या करो,
मेरा मैसेज कि भाई ये काम करवाना है, यानी कोई काम बता रहा हूँ मैं, ये कोई काम कर दो, तो काम मतलब एक्शन। एक्शन क्या होते हैं बेसिकली? एक्शन आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, इस चीज़ को मैं एक्शन बोलूँगा, ये मेरा एक्शन है। डिस्पैच के अंदर हम एक्शन पास करते हैं, ऐसा ही है, समझ में आ रहा है? डिस्पैच में क्या करवाऊंगा मैं? एक एक्शन डिस्पैच करवा रहा हूँ रिएक्ट को कि भाई ये काम कर दो। अब एक्शन के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है टाइप, एक होता है पेलोड। पेलोड का भी हमारा काम नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। टाइप पे आता है। देखिए मैं एक एक्शन भिजवा रहा हूँ, मतलब एक्शन तो मल्टीपल हो सकते हैं ना, इंक्रीमेंट का एक्शन है, डिक्रीमेंट का भी एक्शन है, रीसेट का भी एक्शन है, तो किस एक्शन पे क्या काम करवाना है रिएक्ट को कैसे पता लग रहा होगा? मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ यूनिक होगा ना जो मुझे बताएगा कि भाई नहीं ये जो एक्शन आ रहा है ये इंक्रीमेंट का एक्शन है, ये जो एक्शन आ रहा है डिक्रीमेंट का एक्शन है। तो उस यूनिक को, एक चीज़ यूनिक रखने के लिए हम यहाँ पे क्या देते हैं? एक टाइप देते हैं अपने पास से, या आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मुझे पता है ये इंक्रीमेंट का एक्शन है, मैं टाइप यहाँ पे क्या दूंगा? इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंटर। ये एक कन्वेंशन है, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप क्या करो, कैपिटल लेटर्स में इसको लिखो, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया उसको कि भाई डिस्पैच करो, और ये डिस्पैच किसका डिस्पैच है, यानी किसके लिए डिस्पैच है? इंक्रीमेंट काउंटर के लिए डिस्पैच है। ये एक्शन किसे बोलूँगा? ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरा जो डिस्पैच के अंदर मैं पास करता हूँ इसे मैं एक्शन बोलूँगा, ये मेरा एक्शन है। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने इंक्रीमेंट के ऊपर डिस्पैच किया इस एक्शन को। अब देखिए फ्लो कैसे चलता है। सबसे पहले आपका एक्शन डिस्पैच होता है आपके यूआई से। ये मेरा बटन यूआई है ना, ये जो मेरा इंक्रीमेंट हैंडल का जो बटन इसके ऊपर कॉल हो रहा है, ये बटन क्या यूआई है ना। सबसे पहले इस बटन से एक एक्शन डिस्पैच होगा। जैसे ही मैं एक्शन को डिस्पैच करता हूँ, ये डिस्पैच कॉल करता है किसको? मेरे रिड्यूसर फंक्शन को। जैसे ही कोई भी एक्शन डिस्पैच होता है कहीं से भी, सबसे पहले आपका क्या कॉल होता है? रिड्यूसर फंक्शन। इस रिड्यूसर के अंदर आपके पास दो चीज़ें, स्टेट और एक्शन। अब इस एक्शन, एक एक्शन कहाँ से आ रहा होगा? डिस्पैच से। वेरी गुड, ये जो डिस्पैच से एक्शन मैंने पास किया ये एक्शन मुझे यहाँ रिसीव हो रहा होगा। अच्छा, अब एक्शन समझ में आ गया क्या है? अब आते हैं भाई ये स्टेट क्या है। देखें स्टेट, आप बोलोगे भाई यहाँ भी स्टेट आ रहा है, यहाँ भी स्टेट आ रहा है, यहाँ भी स्टेट आ रहा है, तीन स्टेट हैं, तो कौन सी स्टेट किसकी है? ये जो स्टेट है ना, ये आपकी होती है इनिशियल स्टेट, जहाँ से कहानी स्टार्ट करनी है। ये आपकी होती है फाइनल स्टेट, जो आपको रिड्यूसर देता है। ये जो काउंटर में वैल्यू आएगी ना, ये आपको ये रिड्यूसर देगा। कैसे देगा वो भी हम रिड्यूसर के अंदर जब आएंगे जब देखेंगे। ये स्टेट आपके रिड्यूसर देगा। अच्छा भाई, ये कौन सी स्टेट है? ये होती है करंट स्टेट, कि अभी जो इस वक्त आपकी स्टेट चल रही है वो करंट स्टेट है। थोड़ा मुझे पता है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तो समझने की कोशिश करें। ये आपकी है इनिशियल स्टेट, बिल्कुल शुरुआत में जिसमें कोई काम ही नहीं हुआ था, स्टार्ट में पड़ी हुई आपकी इनिशियल स्टेट है। अब लेट से मैंने इंक्रीमेंट किया +1, तो मेरी स्टेट 0 से क्या हो गई है? 1। अब ये मेरी करंट स्टेट है। मेरे एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो मेरी स्टेट है वो करंट स्टेट कहलाएगी। तो ये मेरी करंट स्टेट, ये स्टेट होगी करंट स्टेट। और अब मुझे ये स्टेट देनी है, वापसी बैक करनी है, तो वो जो होगी मेरी यहाँ पे वो होगी फाइनल स्टेट। भाई ये फाइनल है। अच्छा, आप बोलोगे भाई तो ये भी वही 1 है, अगर मैंने इंक्रीमेंट किया तो मेरी करंट स्टेट भी 1 है, फाइनल स्टेट भी 1 है, तो दो स्टेट क्यों है फिर? मैं ये डायरेक्ट यहाँ करंट स्टेट भी तो पास कर सकता हूँ। सवाल है मेरा भाई। देखिए, हो सकता है कि आपने इंक्रीमेंट 1 किया, ठीक है, लेकिन आपको लगता है उसके अंदर कुछ और काम भी करवाना हो बाद में। आपको उसके अंदर बाद में लेट से आप भी चाह रहे हैं कि भाई मैं जैसे ही इंक्रीमेंट करूँ +1 तो हो, साथ में ये वाला काम भी हो जाए, तो इसलिए हम इस स्टेट को डायरेक्टली यहाँ पास नहीं कर सकते। इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं स्टेट के अंदर। लेकिन यहाँ जो आती है वो आपकी फाइनल स्टेट होती है, बस जो आपको यूआई पे देनी है। समझ में आया? फ्लो कुछ इस तरीके से चलता है। सबसे पहले आपका एक्शन डिस्पैच होता है यूआई से। जैसे ही एक्शन डिस्पैच आप करेंगे वो जाएगा कहाँ पे? रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर पे जाएगा, रिड्यूसर पे जाएगा, उसमें जो भी काम वाम होंगे अभी हम देखते हैं क्या काम होंगे। उसके बाद आपकी फाइनल स्टेट निकल के आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं भाई रिड्यूसर के अंदर क्या कहानियाँ होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही रिडक्स के अंदर होता है। डिस्पैच करते हैं एक्शन जाता है रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर में सारे काम होते हैं, वहाँ से स्टेट मिलती है। ये सेम प्रोसेस रिडक्स के अंदर होता है। अच्छा,
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ना एक मतलब प्रैक्टिस है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्विच केस। जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया होगा आपको स्विच केस, या पढ़ा होगा आपने, ठीक है। स्विच केस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको स्विच केस अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे हम क्या रहते हैं, एक कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन से नीचे केसेस को मैच करवाते हैं। ये स्विच केस में नॉर्मली ये काम कर रहे होते हैं। तो अब मेरे पास देखें, अगर ये एक्शन आ रहा है, एक्शन के अंदर क्या फील्ड है भाई, टाइप की फील्ड है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना एक्शन, उसके अंदर एक टाइप की फील्ड है। अब मैं कंडीशन लगवा रहा हूँ एक्शन डॉट टाइप के बिहाफ पे, यानी एक्शन की जो टाइप आ रही है इसके बिहाफ में कंडीशन लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बनाया अपना केस 1 कि भाई अगर एक्शन की टाइप ये है तो तुम्हें यहाँ से जो अगर इंक्रीमेंट काउंटर है तुम्हें ये काम करवाना है। मतलब इफ एल्स बना रहा हूँ जैसे बनाते हैं। अगर इंक्रीमेंट, क्योंकि देखिए एक्शन अभी तो इंक्रीमेंट हैंडलर हो रहा है, बाद में डिक्रीमेंट भी हो सकता है, रीसेट भी हो सकता है, 3 एक्शन है मेरे पास यहाँ पे। तो उन तीनों का मैं उनकी टाइप के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट काम करवाऊंगा इस तरीके से केस बना के। समझ में आया थोड़ा बहुत? अच्छा, अब मैंने एक केस हो गया मेरा यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंटर का, एक केस मेरा क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट काउंटर का, और एक केस मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे रीसेट काउंटर का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपको पता होगा, स्विच केस में एक होता है डिफ़ॉल्ट, कि भाई डिफ़ॉल्ट में क्या करना है। एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है कि अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो मैं क्या करवाऊँ। डिफ़ॉल्ट के अंदर मैंने बोला कि भाई अगर कुछ भी मैच ना हो ना तुम्हारा, तो आप रिटर्न करवा दो, ये वाली स्टेट को रिटर्न कर दो बिना किसी मॉडिफिकेशन के। जो इनिशियल आपकी स्टेट है वही स्टेट डायरेक्टली रिटर्न करवा दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरी अब आते हैं, अगर तो भाई एक्शन आ रहा है इंक्रीमेंट से, इंक्रीमेंट काउंटर अगर है तो क्या करना है, तो मैं बोलूँगा आप रिटर्न करवाओ, क्या आप रिटर्न करवाओ सिंपल एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, क्योंकि देखिए मेरी स्टेट क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट है जो आपकी, ये भी ख्याल रखिएगा, जिस डेटा टाइप की आपकी इनिशियल स्टेट है वही डेटा टाइप आपकी फाइनल स्टेट भी होनी चाहिए। मैंने इनिशियल स्टेट अपनी ऑब्जेक्ट ली, मैं रिटर्न भी क्या करवाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाऊंगा फाइनल स्टेट के तौर पे। अब क्या करो भाई, मैंने कहा काउंटर के अंदर क्या करो, स्टेट का मतलब क्या है मेरी, ये स्टेट का मतलब क्या है इनिशियल स्टेट यानी ये। तो मैंने कहा अगर तो इंक्रीमेंट काउंटर है तो स्टेट मतलब ये, इसके अंदर इस काउंटर पे जाओ, तो स्टेट डॉट काउंटर के अंदर जाओ, मतलब यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर क्या करो +1 कर दो। अब यही सेम यहाँ पे होगा कि भाई अगर माइनस है तो काउंटर में जाओ, स्टेट डॉट अरे काउंटर के अंदर क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। और अगर रीसेट है तो क्या करो भाई, काउंटर के अंदर बस 0 भिजवाओ डायरेक्ट, सही है। वरना खाली डिफ़ॉल्ट सेट कर दो यहाँ पे, ठीक है जी। सिंपल ये हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट हैंडलर बनाया, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, डिक्रीमेंट के लिए भी डिस्पैच करूँगा, और इसकी टाइप क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट काउंटर हो जाएगी। बिल्कुल सेम किसके लिए करूँगा, रीसेट काउंटर। चेक करते हैं। अच्छा, हमने इसको कॉल कराना पड़ेगा सबसे पहले। देखें कितना लंबा प्रोसेस हो गया अभी ये। वही सेम काम किया है मैंने। व्यू कर देने से पहले इसको, काउंटर है हमारा, ये नीचे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक BR लगा देता हूँ ताकि स्पेस आ जाए थोड़ा सा। कोई एरर आ रहा है भाई, डिक्रीमेंट हैंडलर इज नॉट डिफाइंड भाई।
इंक्रीमेंट हैंडलर सही तो है भाई, इंक्रीमेंट हैंडलर ये रहा, डिक्रीमेंट हैंडलर ये रहा, रीसेट हैंडलर ये रहा। काम करते हैं, आई थिंक कंपोनेंट्स ओवरराइड हो रहे हैं, इस वजह से इशू आ रहा है। ओके फाइल के नाम से नहीं, एक मिनट। देखिए इस काउंटर के अंदर क्या होगा, ये जो मुझे यहाँ रिटर्न होगा फाइनल में, यहाँ पे सॉरी इस जगह पे जो काउंटर मुझे मिलेगा ये क्या होगा, एक फाइनल स्टेट होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी ना। मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को थोड़ी यहाँ पे लिख सकता, मुझे इस ऑब्जेक्ट में से क्या निकालना है, फाइनल काउंटर। फाइनल रिजल्ट निकाल समझे, इसलिए वो एरर दे रहा था मुझे। रिलोड किया मैंने यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम कम कर देना, ठीक है। काउंटर आ गया यूजिंग रियूज रिड्यूसर, वही काम हो रहा है जो यूज स्टेट से हो रहा था। लेकिन अब देखें मैंने कितना कोड कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा सा और कितना बड़ा हो गया कोड। ये कब होता है जाकर मल्टीपल स्टेट है। अब मेरे भाई एक ही स्टेट है तो मुझे क्या ज़रूरत है, सही है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल अभी भी आपके पास मल्टीपल स्टेट्स है ना। मल्टीपल स्टेट नहीं है, स्टेट एक ही है काउंटर, ये तो एक्शन है मल्टीपल। स्टेट तो मैं एक ही मैनेज करूँ ना काउंटर की बस। अच्छा प्लस माइनस और तो एक्शन है सारे, ये स्टेट तो एक ही है ना काउंटर। काउंटर पूरा जो एप्लीकेशन है वो है कि काउंटर, और जो प्लस माइनस और रीसेट वो एक्शन है, सही है। स्टेट तो भाई एक ही काउंटर। अच्छा अब स्टेट 2 से क्या मुराद है मेरी, स्टेट 2 से मुराद ये लेट से मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ एक और बटन है जिसका नाम है अपडेट हेडिंग, सही है। जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूं एक फंक्शन कॉल हो अपडेट हेडिंग हैंडलर, ठीक है। सर यार माइनस माइनस कर रहे थे तो इसका माइनस में आंसर नहीं आ रहा था। आएगा, मैं माइनस पूरा नहीं किया ना मैंने पीछे तक, माइनस में आएगा आंसर, पीछे मैंने पूरा नहीं किया ना, सही है। अच्छा अब देखें मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये अपडेट हेडिंग जो है ना ये भी चेंज हो मेरे पास, तो अब ये एक नई कहानी है, तो इसको एक नई स्टेट बनेगी इसके लिए, क्योंकि ये तो काउंटर के ताल्लुक ही नहीं है ना इसका। तो अब ये एक नई स्टेट आ रही है मेरे पास। अगर मैं यूज स्टेट से काम करता है ये उससे भी कर सकता है, होता है क्या मैं यूज स्टेट में एक नई स्टेट बनाता हेडिंग के नाम से। तो अब यहाँ देखें यहाँ करना कितना, अब देखें अब मेरे पास जब मल्टीपल स्टेट होंगी ना, जब मेरे लिए यहाँ पे काम करना बड़ा ईजी हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सिंपल यहाँ पे आऊँगा एक और स्टेट लिख दूँगा यहाँ पे लेट से हेडिंग, और हेडिंग में इनिशियल हेडिंग मुझे क्या रखनी है भाई जो यहाँ पे आ रही है अपडेट हेडिंग, बस मुझे ये रखनी है यहाँ पे इस तरीके से इनिशियल स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा इस, अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पे मैं क्या रखूँगा काउंटर डॉट, अब देखिए यहाँ पे दो आएंगे, एक काउंटर डॉट काउंटर आया था यहाँ पे, चले मैं आपको दिखा दूँ पहले पूरा करके, फिर मैं नीचे इसको दिखाऊंगा इस तरीके से करके, एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली ये रिटर्न कर रहा है सिर्फ काउंटर यहाँ पे। अब ज़ाहिर है इसका मेरे पास ये डिफरेंट एक्शन होगा, ये जो बटन है भाई यहाँ पे जो हेडिंग को अपडेट कर रहा है इसका एक डिफरेंट एक्शन होगा ना। तो मैंने यहाँ लिखा डिस्पैच, अब इसके भी एक डिफरेंट डिस्पैच होगा, इसका नाम लेट से मैं रख देता हूँ अपडेट हेडिंग, ठीक है। अब मुझे जो हेडिंग अपडेट करवानी है तो मुझे देखिए पहले केस क्या था कि मुझे रीसेट काउंटर करवाना था +1, सही है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे हेडिंग अगर अपडेट करवानी है तो वो अपडेटेड टैग्स भी मेरे पास होगा जो मुझे एज एन आर्गूमेंट वगैरह मिल रहा होगा यहाँ से। भाई जैसे मैं चाह रहा हूँ अभी मेरे हेडिंग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट हेडिंग, मैं चाह रहा हूँ इसका नाम हो जाए जावास्क्रिप्ट, तो मुझे जावास्क्रिप्ट बताना पड़ेगा ना, भिजवाना पड़ेगा भाई कि ये अपडेट करवा दो, तो अब डेटा भिजवाना पड़ेगा इन शॉर्ट मुझे स्टेट के अंदर। पहले मुझे कोई डेटा नहीं भिजवाया मैंने स्टेट के अंदर, क्योंकि मुझे पता है +1 करवाना है सिर्फ, मैं डायरेक्टली वहाँ लिख दिया। अब मुझे डेटा भिजवाना पड़ेगा, तो जब डेटा भिजवाना पड़ेगा तो उस वक्त आपके लिए काम आता है पेलोड,
ठीक है, अब यहाँ भिजवाना है मुझे डेटा, तो मैं यहाँ पेलोड में लिखूंगा कि भाई अब ये भिजवा दो, लेट से जावास्क्रिप्ट काउंटर, ये हेडिंग कर दो इसकी। तो जब आपने कोई डेटा भिजवाना है ना स्टेट के अंदर, तो आप यहाँ पेलोड भिजवाते हो। अच्छा, अब ये मैंने पेलोड भिजवाया, तो जैसे मुझे बाकी एक्शन मिल रहे हैं वैसे ही मुझे ये एक्शन भी कहाँ मिलेगा, रिड्यूसर में मिलेगा। तो इसके लिए एक डिफरेंट केस बनाऊंगा मैं यहाँ पे। डिस्पैच भी तो कोई डेटा के लिए था अपना एक डिस्पैच एक्शन के लिए था, डिस्पैच एक्शन है और ये अपने पास भी सुकून से लिख लेना सारी चीज़ें, मैं भी रिपीट कर लूँगा दोबारा, पूरा फ्लो दोबारा से बता दूँगा। अब जैसे उस बाकियों के लिए केस है, ऐसे इसके लिए भी केस होगा अपडेट हेडिंग का। अब ये हेडिंग मुझे क्या करेगा, मुझे भाई यहाँ पे काउंटर नहीं चाहिए, मुझे काउंटर नहीं चाहिए, काउंटर का काम ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ चाहिए ये चीज़ हेडिंग। तो मैं बोलूँगा भाई क्या करो, रिटर्न करो यहाँ से हेडिंग, और हेडिंग के अंदर मुझे क्या दिखाना है, अब जो वहाँ से डेटा भिजवाया है मैंने कहाँ भिजवाया डेटा, पेलोड के अंदर। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एक्शन। ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, इस एक्शन के अंदर जब टाइप निकल लिए तो ऐसे ही पेलोड भी निकल सकता है। इस एक्शन में से टाइप निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ, मैं बोलूँगा भाई हेडिंग का नाम क्या रख दो, अब एक्शन डॉट पेलोड रख दो। अब जब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो देखिए मैं नीचे आता हूँ, कहाँ गया हेडिंग, कहाँ है, अच्छा इसको तो अपडेट हेडिंग, तो ये मेरी हेडिंग है ना यहाँ पे। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया शायद, ये चीज़ यहाँ आनी चाहिए थी इनिशियल स्टेट में, मुझे अपनी मेन हेडिंग चेंज करवानी है ना, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, और अब मुझे जो फाइनल स्टेट करवानी है अपनी वो मैंने ऊपर अपडेट करी है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, काउंटर जो मेरी मेन स्टेट है, जहाँ मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उस काउंटर के अंदर डॉट प्रेस करके मुझे क्या मिल जाएगी, मेरी हेडिंग। सेव करते हैं, रिलोड किया तो पहले मेरी देखिए इनिशियल स्टेट आ रही है यहाँ पे, ये प्लस। अच्छा एक और जब देखें प्लस जब कर रहा हूँ तो स्टेट तो अपडेट हो रही है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि भाई प्लस का तरह रिड्यूसर में जाए प्लस के पास, क्योंकि भाई प्लस पे ये वाला एक्शन कॉल हो रहा है, और ये सिर्फ क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, काउंटर, हेडिंग दे ही नहीं रही। आपको एक चीज़ बताई थी स्प्रेड ऑपरेटर, याद है पढ़ाया था आपको, वो करता क्या था कि आपकी एरे वगैरह से वैल्यूज़ को कॉपी निकाल लिया करता था। तो मैं बोलूँगा भाई क्या करो, पहले मेरी सबकी कॉपी निकाल लो स्टेट इस तरीके से, याद है 3 डॉट्स ये तो पढ़ाया था आपको मैंने, नहीं याद आ रहा तो ज़रा गूगल कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस तो करते ही नहीं हो, सब भूल भाल गए। इसलिए ने क्या किया, जितनी स्टेट में चीज़ें पढ़ी हुई सबकी पहले कॉपी ले ली, मतलब इस पूरी ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज़ को निकाल के यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद इस काउंटर को ओवरराइट कर दिया। तो यही सेम काम मैं क्या करता हूँ, डिक्रीमेंट के अंदर कर देता हूँ, भाई कॉपी निकालो फिर इसको ओवरराइट कर दो। यही सेम काम मैं यहाँ भी कर देता हूँ, कि कॉपी निकालो और इसको ओवरराइट कर दो, और यही सेम काम मैं यहाँ भी कर देता हूँ। सेव करते हैं, रिलोड किया, ये आ गया यहाँ पे, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, रीसेट चल रहा है, हेडिंग में अपडेट हो, समझे। तो ये आपका प्रॉपर यूज़ रिड्यूसर हुक इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अब आपको ज़रा शुरू से मैं एक दफ़ा क्विक रिवाइज कर देता हूँ, आप सुकून से बैठ के तफसील से लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखेंगे दिमाग में बिठाएंगे तो आज है कल चले जाएगा। सबसे पहले कहानी हमारी स्टार्ट कैसे होती है, हमारे पास रिड्यूसर हुक हमें 2 चीज़ें लेता है हमसे, एक रिड्यूसर और एक इनिशियल स्टेट, और रिटर्न करता है 2 चीज़ें, काउंटर की एक स्टेट, फाइनल स्टेट इसको कहते हैं, और एक डिस्पैच फंक्शन। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले हमारे यूआई से एक एक्शन डिस्पैच होता है। क्या होता है, जैसे इंक्रीमेंट हैंडलर है, एक फंक्शन है, वैसे मैंने क्लिक किया तो मैंने एक एक्शन डिस्पैच करवाया। डिस्पैच एक फंक्शन है जो कि यहाँ से मिलता है, इसके अंदर हम एक एक्शन पास करते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 2 फील्ड होती हैं, टाइप और पेलोड। टाइप बेसिकली एक आइडेंटिफायर होता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिससे हम रिड्यूसर में जाके आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं भाई कि एक्शन किस टाइप का है, इंक्रीमेंट टाइप का है, डिक्रीमेंट टाइप का है, रीसेट टाइप का है, एक्शन की टाइप क्या है, क्योंकि टाइप के हिसाब से मैं काम करवाऊँगा ना एक्शन के। तो ये वो है। और एक होता है पेलोड, जिसका मतलब अगर आप फ्रंट से, मतलब आप फ्रंट से कोई डेटा भिजवाना चाह रहे हो अपना, कि भाई ये अपडेट करवा दो, ये भिजवा दो, तो आप वो पेलोड में भेजते हो। ठीक है,
ये सारे जैसे ही डिस्पैच आप कॉल करते हो ये जाता है रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेट और आपका एक एक्शन। स्टेट में आपको आपकी इनिशियल स्टेट ही मिल रही होती है, ठीक है, और यहाँ एक स्विच केस के अंदर हमने सिंपल केसेस बनाए हुए थे और उसके बिहाफ पे हम फाइनल स्टेट को रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने बोला भाई जो प्रीवियस में स्टेट पड़ी हुई उनकी कॉपी ले लो, तो मैंने स्पेड ऑर्बिटल लगाया और यहाँ पे स्टेट का नाम लिख दिया। तो उसने किया क्या, ये समझे ये दोनों फील्ड को उठाया और यहाँ जाके समझे पूरा ऐसे ही लिख दिया। स्पेड ऑर्बिटल ये काम करता है, कॉपी लेता है। देन मैंने काउंटर को यहाँ से कंडीशन के हिसाब से ओवरराइड करवा दिया, यहाँ डिक्रीमेंट कर डिक्रीमेंट करवा दिया, रीसेट पे रीसेट करवा दिया और यहाँ पे अपडेट के हेडिंग के ऊपर हेडिंग को अपडेट करवा दिया। और अगर मैंने कहा भाई कोई भी केस मैच नहीं हो, अच्छा बताएं, अच्छा आप मुझे बताएं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, ये डिफ़ॉल्ट केस कब चलेगा? जब कोई केस चलेगा। और ऐसा सिनेरियो कौन सा आएगा जब कोई केस नहीं चलेगा? कोई सिनेरियो ऐसा आएगा कि कोई केस नहीं चल रहा, इन सब में कोई भी केस नहीं चलेगा? थोड़ा सोच के जवाब दें, जिसको समझ में आया वो जवाब दे देगा कि ये डिफ़ॉल्ट वाला केस कब चलेगा। ये तो सही है कि जब ये इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होगा तो ये केस चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली चलेगा कब? हमारे सिनेरियो, हमारी एप्लीकेशन के सिनेरियो के अंदर जब तक एक्शन नहीं करेंगे, जब तक ये report सही है, नहीं वेरी करेंगे, गुड, करीब करीब आ गए हो तुम, लेकिन एग्जैक्ट मुझे आंसर नहीं मिला। जब तक आप मैं एक्शन कभी नहीं करूँगा। नहीं, एक्शन आप जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। हाँ तो वो कब नहीं करूँगा क्लिक? सही बता रहे हो बिल्कुल, तुम तो एग्जैक्ट बात पे नहीं पहुँच पा रहे हो, बता सही रहे हो, बिल्कुल सही बताया। जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा तो मैं ऐसा कब मैं क्लिक नहीं करूँगा? जब मुझे चाहिए होगा कि मैं क्लिक करूँ तब क्लिक करूँगा। जब नहीं और कोई? जब नहीं चाहिए होगा तब क्यों क्लिक करूँगा? रीसेट पे फर्स्ट टाइम जब मेरी एप्लीकेशन लोड हुई ना, ये इस वक्त आपका डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कोई एक्शन परफॉर्म ही नहीं किया अभी तक। सही बता रहे थे तुम, बस तुम एग्जैक्ट बात पे नहीं पहुंचा, तुम बता सही रहते। वेरी फर्स्ट टाइम जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है ना तो ये डिफ़ॉल्ट केस चलेगा, क्योंकि भाई ये केस चलेगा कैसे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे? वेरी सही है। टाइम तो हर हुक में चलता ही चलता है। अच्छा, इसकी क्या सबूत है भाई इस बात का? मैं अगर यहाँ पे कंसोल लगा दूँ ना, आई एम डिफ़ॉल्ट, चेक करिएगा ज़रा, मैंने रिलोड किया। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा वो आई थिंक स्टेट वहाँ से रिटर्न हो रही है तो इसलिए ये चीज़ चल नहीं रही। स्टेट रिटर्न कर रहा है ना यहाँ से। लेकिन एक सेकेंड, स्टेट रिटर्न हो रही है, इस वजह से वो नहीं चल रहा आई थिंक। सर समझ में आगे वैसे आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाई ये है आपका यूज है, इसमें अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यूज वर्क कर रहा होता है। थैंक यू।